नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अपने 4.5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने सूबे में अपराध पर लगाम लगाने से लेकर किसानों के हित की योजनाओं का पूरा लेखा जोखा दिया। साथ ही पिछली सरकारों को भी निशाने पर लिया। सीएम योगी भले ही यूपी के कायाकल्प का दावा कर रहे हों, लेकिन विरोधी पार्टियों को उनके दावे में दम नहीं दिखा। ₹1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली है। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सबने देखा। राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है, तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। सरकार पर अपने कामकाज को जनता तक पहुंचाने का दबाव है, तो विपक्षी पार्टियों पर सरकार की गलतियों को ढूंढकर आम लोगों तक ले जाने का दबाव है। 2022 को सभी दल अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, इसीलिए सभी अपनी अपनी रणनीति में व्यस्त हैं। वैसे तो रिवाज ये है कि हर साल सरकारें अपने काम का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक हो तो नियम कायदे की परवाह कौन करता है, परंपराओं के पालन की कौन बात करता है। दरअसल योगी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा रखकर एक बार फिर से ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल सरकार पुरानी सरकार से अलग किस मायने में, चुनाव ठीक सामने है और एक नया नारा सोच ईमानदार काम दमदार छा गई योगी सरकार देते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया है। यूपी में दोबारा सत्ता में आने के लिए एक तरफ बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है, तमाम तरह की विकास योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सारे दिग्गज यूपी के दंगल में दम लगा रहे हैं। इन सब के बीच योगी सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर आम लोगों के बीच पहुंच गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चेहरा देख करके नहीं, प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया था। पारदर्शिता का अभाव था, ईमानदारी का अभाव पिछली सरकारों में था और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था। नहीं तो भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था। पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार का पूरा हिसाब किताब लोगों के बीच रख रहे थे, तो वहीं दंगे और माफियाओं को लेकर पिछली सरकार पर भी हमलावर थे। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। और अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बन करके सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी।
मैं नहीं केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी की पहचान सुशासन के तौर पर होती है। सरकार के किए गए सुधार और विकास कामों की वजह से आज सूबे में निवेश के लिए माहौल बना और यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर है। किसान आंदोलन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए तमाम तरह के काम किए, किसानों के लिए कई सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाया, बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू किया, गन्ना किसानों को सही भुगतान किया, 1,43,000 किसानों को गन्ने का भुगतान किया गया। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ विकास के काम और गुंडा राज को खत्म करने पर ही फोकस किया। उन्होंने सूबे की विरासत को भी लोगों के सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जिक्र किया, जिसका साफ मतलब था कि चुनाव में बीजेपी राम मंदिर का श्रेय जरूर लेगी और मुद्दा बनाएगी। योगी ने मथुरा में भव्य होली महोत्सव का भी जिक्र किया, जिसने अपनी परंपरागत पहचान को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन हो, काशी के दीपावली का आयोजन हो, बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम हो, यह आयोजन हमारे लिए हमारी पहचान, हमारी विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम था। विपक्षी दलों को ये सांप्रदायिकता के दंश को से की दृष्टि देखने के लिए वे अभिषिक्त थे। वे कभी इस आयोजनों को नहीं कर सकते थे। वो हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहते थे कि हम अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे तो हम पे सांप्रदायिकता का लेबल लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही अपने 4.5 साल के शासनकाल को सुशासन बता रहे हों, लेकिन विपक्षी पार्टियों को यूपी सरकार का कामकाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर योगी सरकार हमेशा से विपक्षी दलों के निशाने पर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो को सीएम योगी का कामकाज नहीं भाया। प्रियंका गांधी ने 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड को झूठ का पुलिंदा बताया तो अखिलेश यादव ने जुमलेबाजी करार दिया। वहीं मायावती ने सरकारी दावों को हवा हवाई बताया। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि नौकरियां देने, किसानों को उचित दाम देने और महंगाई रोकने में सरकार फेल हुई। अखिलेश यादव ने लिखा कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास। मायावती ने कहा कि अधिकांश दावे हवा हवाई, जमीनी हकीकत से दूर। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 4.5 साल से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। और महिलाओं के अत्याचार में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और यहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही। कोविड काल में लोग ऑक्सीजन समय से नहीं मिलने पे तड़प तड़प के मर गए, परिवार बर्बाद हो गए। बच्चों की लगातार मौतें हो रही है, माँ की गोदें सूनी हो रही है और सरकार को चिंता नहीं। किसान धरने पे बैठा है, किसान के धरने पे 700 किसानों की मौतें हो गई। किसान के लिए सरकार सोचने को तैयार नहीं। कमाल है, ये कैसी सरकार है जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को विनाश की तरफ लेके गई है। और जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश विकास की तरफ जा रहा था। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का जो काला सच है, जो सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग बैनर लगाकर गुमराह करती है लोगों को, उनके झूठे प्रोपेगेंडा को उत्तर प्रदेश के लोग जान चुके हैं। 2022 में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, जो हो भी रहा है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना होगा कि योगी सरकार के 1.5 साल तो कोरोना महामारी खा गई। काम करने के लिए उनको सिर्फ 3 साल मिले। ऐसे में योगी सरकार का दावा है कि 3 सालों में सरकार ने सूबे की दिशा और दशा में बदलाव लाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने अपराध पर लगाम लगाने का दावा किया, उसके हिसाब से आंकड़ों पर नजर डाले तो 20 मार्च 2017 से 15 मार्च 2021 यानी पूरे 4 साल तक के आंकड़ों पर नजर डाले तो इन 4 सालों में पुलिस और बदमाशों के बीच 7500 से ज्यादा मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे से लेकर 5000 के इनामी लुटेरे तक ढेर हुए। 4 साल 135 अपराधी मारे गए, जिनमें 111 इनामी बदमाश थे और 24 गैर इनामी बदमाश। सरकारों के बखान करने से जनता के दिमाग में भी आ जाए कि उसने
काम अच्छा किया है ये जरूरी नहीं है। इसलिए इंतज़ार तब तक करना पड़ेगा जब जनता की अदालत में फैसला होगा। चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि योगी सरकार क्या पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अब तक दोबारा कोई सरकार नहीं बनी है, तो क्या वो रिकॉर्ड योगी सरकार तोड़ पाएगी? जनता किस तरह से इन उपलब्धियों को लेती है, उसका असल इम्तिहान चुनाव परिणाम ही होंगे। साफ है योगी सरकार अपने काम की बदौलत चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में देखना यह है कि किसकी रणनीति ज्यादा दमदार साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।